अपडेट क्या है और पुलिस की क्या कार्रवाई है? उसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि एफआईआर उसमें जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया है उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। मौके पे कैमरे लगे हुए हैं, करीब 19 कैमरे हैं जो गांव में लगे हुए हैं। उनका डीवीआर पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने जो हरकत करी है, सब कैमरे में रिकॉर्डेड है। पुलिस उसको देख करके और जो दोषी हैं उनकी पहचान करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। समाज से कहना पड़ रहा है कि उनको जबरन दबाया जा रहा है, उनके जबरन एफआईआर दर्ज की जा रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हमने पहले कहा कि इसमें किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो दोषी होगा वो किसी हालत में नहीं बचेगा, क्योंकि जिसकी जो हरकत है वो ऑलरेडी कैमरे में रिकॉर्डेड है। तो इसमें इसलिए जो है ये सवाल ही नहीं उठता कि किसकी क्या गलती। पुलिस अपने मन से कुछ भी नहीं कर रही है। ऑलरेडी जिसने जो किया है वो कैमरे में वहाँ पे रिकॉर्डेड है, तो वो जिसकी जो गलती है वो खुद ही पकड़ में आएगी। दो समुदाय में विवाद हुआ, दोनों पक्ष में कितने लोगों को एफआईआर दर्ज है? इसमें अभी की स्थिति है, अभी की स्थिति में करीब 6 लोग हैं जिन पे की नामजद एफआईआर है और कुछ अन्य लोग हैं जिन पे एफआईआर की गई है। और इसमें से पुलिस ने एक, जिसने शकील ताड़वी है, उसने ही घटना की शुरुआत करी थी। पहला पत्थर उसी ने मारा था। इसके बाद से फिर जो है घटना ये बड़ी हो गई, तो उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। 7 लोग और हैं जिनको पुलिस ने राउंड अप किया है। उनकी गलतियों की कैमरे से उसमें वेरीफाई कर रहे हैं और बाकी लोग भी हैं, इसमें क्रॉस भी हुई है, तो बाकी जो लोग हैं जिनकी गलती है वो भी आइडेंटिफाई की जा रही है। तो दोनों पक्षों को मामला है। हाँ, तरह तरह की अफवाहें बहुत फैल रही है, जिससे मतलब शहर का और मतलब माहौल खराब होने का आसार है। इसको नियंत्रित करने के लिए पुलिस क्या मतलब एक्शन ले रही है? देखिए, इसमें ये बिल्कुल एकदम क्लियर है कि जो इसमें वैधानिक कार्रवाई थी पुलिस ने करी है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो प्रमाण हैं पुलिस ने जुटा लिए हैं, वहाँ के डीवीआर पुलिस ने ले लिए हैं। अब जो है यदि कोई व्यक्ति फालतू की अफवाह फैलाता है तो गलत है ये, और इससे माहौल खराब होता है। तो ऐसे लोगों पे पुलिस नज़र रख रही है और जो व्यक्ति अफवाह फैलाएगा उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी। ग्राम में देखा जा रहा है कि पलायन की स्थिति आज अभी कुछ लोग आके मिले थे हमसे और उन लोगों को हमने आश्वस्त किया है कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने 25 का फोर्स तैनात करके रखा हुआ है और 25 के एसटीएफ का फोर्स तैनात है। साथ में हमारे थाने का जिला बल का भी फोर्स तैनात है। वहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षा है और किसी को जो निर्दोष है उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सुरक्षित तरीके से अपने घर आ सकता है और उसमें कर सकता है। और ये बिल्कुल एकदम फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि पुलिस के पास में जो दोषी हैं उनकी रिकॉर्डिंग है और जो निर्दोष हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होने जा रही। समाज के लोगों का कहना पड़ता है कि हमने 5 दिन पहले एसपी साहब से उसने बताया था कि गांव की फिजा खराब करने की कोशिश की जा रही है। वो एक इनमें जो उन्होंने आवेदन दिया था उस आवेदन पे ऑलरेडी जो कार्रवाई होती है, विधिन रूप कार्रवाई होती है, बाउंड ओवर की कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई उसमें की गई है। और इसमें जहाँ तक इस घटना की बात है, ये घटना स्पॉन्टेनियस थी कि जुलूस पूरा निकल गया था और अचानक से एक व्यक्ति था जो नशे में कह सकते हैं कि स्थिति में रहा है या कि उसका था, उसने स्टोन पेल्टिंग कर दी और उसके बाद ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो उस पर कार्रवाई हुई है। तो इसको व्यक्ति के स्तर पे देखें हम लोग। बिनोदा गांव में जनजीवन पटरी पर कब तक लाने का आपका प्रयास है? हमारा पूरा प्रयास है कि जनजीवन अभी भी पटरी में ही है, कोई पटरी से बाहर नहीं है। ऑलरेडी पुलिस वहाँ सुरक्षा के लिए तैनात है और जो लोग डर रहे हैं उनको पूरी तरह से हम आश्वस्त करते हैं कि जो निर्दोष हैं उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे आ जाएं और पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जो दोषी हैं केवल उन्हीं पे कार्रवाई होगी। और ऑलरेडी फिर से हमने कहा कि पुलिस के पास में रिकॉर्डिंग है, जो दोषी हैं उनके पास प्रमाण है पुलिस। सर, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और प्रदेश उपाध्यक्ष आए थे, उन्होंने आपसे क्या मांगी, आपने क्या उन्हें आश्वस्त किया? कुछ लोग आए थे हमारे पास में, उनका यही कहना था कि सर जो लोग निर्दोष हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो और जो दोषी हैं उन पे बिल्कुल बेशक कार्रवाई पुलिस करे। तो ये भी हमने आश्वस्त किया है उनको कि बिल्कुल सही बात है, जो निर्दोष हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी और जो दोषी हैं उन पे कोई रहम भी नहीं होगी। दूसरा ये एक बात उन्होंने, ये पॉइंट जो आपने उठाया कि कुछ लोग डर रहे हैं कि इसको लेकर के कि क्या होगा, तो बिल्कुल हमने सेम चीज़ हमने उनको भी आश्वस्त करी है कि जो निर्दोष हैं उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो शांतिपूर्ण तरीके से जाएं और अपने घर में रहें और पुलिस उनको पूरी सुरक्षा प्रोवाइड करेगी।